सो भगवान के लिए जेंडर मैटर नहीं करता, राइट? चाहे वो नो। लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो। तो एक 1954 में एक गणेश आरती बनी थी, आई थिंक वी ऑल नो, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो उसमें एक लाइन है कि बांझन को पुत्र दे। तो आजकल बहुत ये ट्रेंड में चल रहा है कि बांझन को पुत्री क्यों नहीं। उसका एक कारण है, वो भी देखिए। आपको आप ना जो ये जेंडर बायस को जो ख़त्म करना चाहते हैं, ये गलत है। ये आप एक व्यक्ति जो कभी पढ़ाई में अच्छा ही था, उसको आप कभी डॉक्टर नहीं बनाना चाहेंगे, नहीं तो लोगों को मारेगा। तो आप जो आपने जो बॉडी ली है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, मानना पड़ेगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। परंतु स्पिरिचुअली, मतलब भगवान के साथ जो जुड़ने का जो वो है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमारे पास कई माताओं का फ़ोन आता है, दे से दैट मार हस्बैंड इज़ अ ड्रंकर्ड, ही ईट्स नॉन वेज एंड बीट्स अस, व्हाट शुड वी डू? मैंने कहा, यू कीप डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बिकॉज इससे क्या हेल्प होगा? मतलब ये तो डे बाय डे उनका वो कुछ नहीं सिचुएशन कर वर्स्ट हो रहा है। वो चक्कर क्या है कि हमारे जो शास्त्र कहते हैं ना, वो परफेक्ट बात करते हैं। द ये सोसाइटी, ये जो अब मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, पहले के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा, बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन दिस टुडे सोसाइटी, कि कई बार लोग कहते हैं ड्रेसअप करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कि लेट द वुमन डिसाइड दैट व्हाट शी वांट्स टू ड्रेस अप। मैंने, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। देयर इज अ विलेज, एक गांव है, आपको पता है कि सारे के सारे डकैत हैं उसमें, और उसमें आप सोने के कपड़े, सोने डाल के और जाओगे तो क्या होगा? लूटने के लिए जा रहे हो। सो यू नो द मेल क्लास, 99% of them are, they only see a woman as a to exploit. Then why should you basically do where you indulge, let them indulge into this? You'll have to be cautious. Where are you? Where are you going? Let's be honest and face the facts. You'll have to be cautious. नहीं, आज न्यूयॉर्क तक के अंदर बोलते हैं डार्क एलीज में नहीं जाना चाहिए। मेरा दोस्त जब पहली बार गया, दैट वाज इन 79, तो बता रहा था मुझे, बोलता मुझे जब मैं निकला बाहर तो मेरे जो आंटी थे उसने $20 डाल दिए मेरे जेब में। बोलते क्यों, ये क्यों डाल दिए? बोलते कोई बीच में मग करेगा तो क्या होगा? उसने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ नहीं, अगर तेरे जेब में से कुछ नहीं मिला ना, तुझे फिर ज़्यादा मारेगा। बोलेगा कुछ लेके नहीं चलता तू साथ, तो इसे टेक दिस $20 विद यू, अगर तू दे देगा तो वो तुझे छोड़ देंगे डॉलर लेकर। सो यू हैव टू बी कॉशियस, नॉट ओनली फॉर अ मेल अ फीमेल, एवरी वन हैज़ टू बी कॉशियस, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट मेरे को ऐसे पति क्यों मिला है? ये हम लोग ना सुपरफिशियली बातें करते हैं सारी। अगर ये स्पिरिचुअलिटी फैला दी जाए तो पति भी ऐसा नहीं होगा। वो जानता है अगले जन्म में फिर मैं पत्नी बनूंगा, ये पत्नी पति बनेगी, मेरे को रगड़ेगा। हाँ, ये चलेगा। जैसे हमारे काली की पूजा जब हम करते हैं, हमारे यहाँ बलि है, बलि का सिद्धांत है, उसमें पता है एक वर्ड है जो मंत्र का है, उसमें है मामसा, कि हे बकरे, अगले जन्म में तू मैं बनी हो, मैं तू बनूंगा, तू मुझे काट लियो। दैट इज द, लोग काटने से पहले ये बोलते हैं। ब्राह्मण को बताना चाहिए, ब्राह्मण बताता नहीं है, बदमाश। वो सोचता है उसको भी खाने को मिलेगा ना। द ब्राह्मण शुड से दिस। महाराष्ट्र में जब शादी होती है तो उसके हर मंत्र के बाद सावधान कहा जाता है। तो शिवाजी के जो गुरु रामदास जी थे, इनकी भी शादी हो रही थी, तो मंत्र बोलता था, सावधान बोलता था पंडित जी। तो इन्होंने कहा रुक जाओ पंडित जी, बताओ ये सावधान क्यों? बोलते गृहस्थ आश्रम इज़ नॉट ईजी, इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसने बताया सारी चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम है, उठ के भाग गए। जीवन भर शादी नहीं करी उन्होंने। परंतु बेसिक फैक्ट ये है कि गृहस्थ आश्रम इज नॉट बैड, बट इट शुड बी गृहस्थ आश्रम, इट इज नॉट आश्रम। वेयर इज इट एन आश्रम? आज मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं, मैं कहता हूं कपल में से सिर्फ एक को काम करना चाहिए, पहले डिसाइड कर लो शादी से। क्यों? मैंने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। आज जब दोनों काम करते हैं तो ज़्यादातर लग्जरी के लिए करते हैं, नेसेसिटी के लिए नहीं करते। 95% ऑफ द हाउसेस। सही बात है, गलत बात है?
हाँ, मतलब बात सही है, पर इससे भी तो एक ये आता है कि जब मतलब हम आज के डेट में जिस जनरेशन में हैं, हम वुमेन को बहुत ऐसे नहीं, विमेन को क्यों कर, मैं तो बोलता हूँ जब भी मैंने नहीं कहा कि विमेन को घर रहना चाहिए. लेट बोथ ऑफ देम डिसाइड बिफोर मैरिज कि हु इज गोइंग टू स्टे एट होम. आई एम नॉट टॉकिंग, मैं अभी वैदिक सिस्टम को नहीं, मैं ये चेंज नहीं कर सकता आज जो चल रहा है, परंतु इसके अंदर हम कुछ कर तो सकते हैं. आज एक घर के अंदर, जैसे कई बार मुझे लोग कहते हैं हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया. मैंने एक चीज़ बताओ, जब तुमने नौकरी के लिए गए इंटरव्यू के लिए, तुमने सबसे पूछा था कि किसी घर में चूल्हा तो जल रहा है कि नहीं जल रहा. हो सकता था किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तेरे घर में अभी 2 साल के लिए चूल्हे की प्रॉब्लम नहीं आई, परंतु उसके घर, उसको अगर नौकरी मिल जाती है तो उसके घर में चूल्हा जलेगा. मैंने पूछा, मैंने कहा फालतू बात मत करा करो मुझसे. मैंने कहा मैं ब्लंट आदमी हूँ, सत्य बोलता हूँ. तो मैंने कहा 1 सेकंड के अंदर अगर दोनों में से एक काम करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी नहीं. और दूसरी चीज़, 50 साल की उम्र में हस्बैंड वाइफ शुड लीव देयर चिल्ड्रन एंड जस्ट गो इन टू स्पिरिचुअलिटी. थिंक अबाउट देयर लाइफ, व्हाट आर दे गोइंग टू डू आफ्टर दे लीव देयर बॉडी. बोथ ऑफ देम. संन्यास कलयुग के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया. वाइफ एंड हस्बैंड बोथ हेल्पिंग वन अनदर to attain the ultimate goal of life, of developing our relationship and going back home, back to Godhead. This is not our house. ये हमारा घर थोड़ी है. तो आज बताइए, 2 चीज़ें करने से 50, आज एक पिता जो है ना अपने बच्चे की नौकरी खा जाता है. तो कई बार लोग कहते हैं मैंने कहा खाई अपने बच्चे की. मैंने किसी और का बच्चा भी तो बच्चा ही है ना. तुमको 65 साल तक काम कर रहे हो, वो 25 साल की उम्र तैयार हो गया नौकरी के लिए. 50 पे तुम्हें रिटायर करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्रस. एक्स्ट्रा 15 ईयर्स जो आपने काम किया, 25 + 15 कितना हो गया, वो 40 का हो गया. अब उसको नौकरी मिलेगी नहीं बेचारे को. मैंने कहा हमारे शास्त्र, इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स, हर चीज़ के लिए उन्होंने सही बताया है. आज घर इम्पोर्टेंट जगह नहीं है, फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, आज बच्चों की अपब्रिंगिंग इम्पोर्टेंट नहीं है. आज ये खराब क्यों है? आज 90% ऑफ द पेरेंट्स आर बोगस. दे आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड पेरेंट्स. भागवतम, Srimad Bhagavatam is known as the ripened fruit of the Vedic literature. Says, आप माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन, स्वजन में सब आ गए, पुत्री भी आ गई, मामा चाचा मित्र भी आ गया, बनने योग्य ही नहीं है अगर आप अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु से निकलने का तरीका नहीं बता सको, उसको उस लाइन पे नहीं बुला. माता पिता पहले गुरु होते हैं, परंतु किस चीज के गुरु? आध्यात्म तो सिखाया ही नहीं. सबकी जो लाइफ है ना, तो पर्सनालिटी जो है ना, मैं उसको कहता हूँ हैंडीकेप पर्सनालिटी, पैरालिटिक पर्सनालिटी है. आधा पर्सनालिटी मटेरियल की, वो तो है, स्पिरिचुअल की है ही नहीं. तो आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट कहाँ है? तो इसलिए भगवद गीता बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी यूथ टू टेक इट सो दैट इज हिज और हर पर्सनालिटी इज कंप्लीट. और स्पिरिचुअलिटी में प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई लॉस नहीं है. और मटेरियल में एंड में बैलेंस शीट में क्या है? ज़ीरो है. कहाँ कितना बड़े बन जाओ क्या हो जाएगा, बताइए आप मुझे. कहाँ क्या प्रोग्रेस सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर की प्रोग्रेस तो शमशान होती है. माय फादर यूज्ड टू कीप सेइंग दिस. अरे लाल पुटलिया में बंध के जाएंगे, कोई पहले कोई बाद में, सबको जाना है. भगवान ने गीता में कहा एक ही चीज तो, एक ही ट्रुथ है इस मटेरियल वर्ल्ड का, डेथ. अल्टीमेट. आई एक्चुअली आई टेल पीपल, मेरे साथ 2000 भी 3000, मैं सबको बना दूंगा एस्ट्रोलॉजर 1 मिनट में. बनोगे? बोलते हाँ. मैंने जो भी आया उसको बोलेगा तू मरेगा, तेरी प्रोडिक्शन कभी फेल नहीं होगी. और उसके बारे में हम बात नहीं करते. करते हैं? नहीं करते. हमारे टाइम ही नहीं है. वी डोंट हैव टाइम उसके बारे में बात करने. सारे हल हैं, परंतु हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन का नेचर है ना, ये ही गड़बड़ कर देता है सारा का सारा. जब ये धन किसको बताया गया था? धन वो होता है जो आपको खुशी दे. तो धन संतोष को बताया गया था, सेटिस्फैक्शन को. कहाँ सिखाया जाता है बताइए? मोटिवेशन को तो मैं कहता हूँ, गोबर है ना, उस पर वरक लगा दो तो उसको मोटिवेशन कहते हैं. मोटिवेशन इज नथिंग बट ग्रीड. हैव यू रेड एनीवेयर दैट ग्रीड इज गुड? नो. एंड द न्यू वर्ड फॉर ग्रीड इज motivation. Is it not so?